हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जो भी जनरल एंट्रीज हैं वो करवाने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने मशीनरी परचेज की है यूरेका इंजीनियर से और उसका जो प्राइस है वो 45,500 रुपीज़ है और इस पर जीएसटी लगाया गया है 18% का आईजीएसटी। तो आइए इस एंट्री को पास करते हैं। सो ये ट्रांजैक्शन उधार में है क्योंकि फॉर कैश नहीं लिखा गया है। सो ऐसे आप जनरल बना लेंगे और यहाँ फर्स्ट नंबर डालेंगे। सो यहाँ पे हमारी जो मशीनरी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मशीनरी एसेट जो है बिजनेस में आ रहा है, सो डेबिट वर्ड कम्स इन एसेट्स। और यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी भी लगेगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। सो मशीनरी का जो प्राइस था वो था 45,500 मल्टीप्लाई बाय 18% का जो है इस पे आईजीएसटी लगाया गया है। और इसको देने वाला पर्सन कौन है? यूरेका, यूरेका इंजीनियर्स। सो इसका जो प्राइस है 45,500 रुपीज है। इसके ऊपर जो है जीएसटी लगाया जाएगा। एट वन 90 53690। बिंग मशीनरी परचेज फ्रॉम यूरेका इंजीनियर rupees 45,500 and paid IGST at the rate 18%। इसकी जनरल एंट्री जो है हम पास कर देंगे। आई होप आपको जो है ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने सेकंड हैंड प्लांट खरीदा है जिसकी कीमत 42,000 है और इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है 6% और इस पे इमीडिएटली हमने इरेक्शन चार्जेस भी पे किए हैं। प्लांट अकाउंट यहाँ हम डेबिट कर देंगे और यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम प्लांट को परचेज कर रहे हैं। और इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ये एंट्री पास जो है वो हो जाएगी। 42,000 की एंट्री है। 3,000 रुपीज की हमारी जो है वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं जो कि इमीडिएटली करवाई गई है जब इसको परचेज किया गया है। सो इसके ऊपर भी जो है जीएसटी पे किया होगा। सो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 45,000 रुपीज पर और जो जीएसटी की वैल्यू है यहाँ पे वो 6% है। 45,000 पे 6/100 का जीएसटी पे होगा।
₹2700. 45,000 rupees plus 5,400 is equal to 50,400. Being plant purchased rupees 42,000 and spent 3,000 for erection immediately and paid CGST, SGST at the rate 6% each. सो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है कि हमने रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस मतलब 800 रुपये पे किया है रिफ्रेशमेंट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये छोटे मोटे खर्चे हैं, इनकम ट्रेड एक्सपेंस में जो है हम लिखते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। being rupees 800 paid for 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है मशीनरी के ऊपर। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट यह डेबिट हो जाएगा। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा? जितनी मशीनरी की कॉस्ट होगी, और मशीनरी जो थी वो हमने कितने की परचेज की है? 45,500 रुपीज़ की मशीनरी को परचेज किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो 45,500 मल्टीप्लाई बाय 10/100 being depreciation charge on machinery at the rate 10%। डेप्रिसिएशन जो है प्लांट पे 10% पर एनम के अकॉर्डिंग जो है लगाई गई है। प्लांट के ऊपर, जो प्लांट है उसके ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन को चार्ज किया गया है। सो एंट्री जो है आ जाएगी
कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा फिर से। सो स्टूडेंट, इस केस में आप कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते थे डेप्रिसिएशन की। सो जो हमारा प्लांट अकाउंट है वो 45,000 से डेबिट हुआ है, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो है 10%, 10/100, 10% पर एनम, तो 4,500 हम यहाँ लिखेंगे। तो प्लांट अकाउंट 4500 being सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, ये एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी। कोई भी एसेट है, चाहे वो मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, फिक्स्ड एसेट है, एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, और जो भी एसेट है उसका बैलेंस डाउन हो जाएगा, उसको कम करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे जो भी हमारी कंसर्न्ड एसेट होगी जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है वो क्रेडिट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी एंट्री। नेक्स्ट है कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम राघव। राघव से जो है हमने अमाउंट लेना था 15,000 रुपए, वो इरिकवरेबल है और वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी कि ये बैड डेट्स बन गया है। तो बैड डेट्स की एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था कि बैड डेट्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स हमारी लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और क्रेडिट क्या होगा, जिस पर्सन से हमने पैसे लेने थे, यानी कि हमारा डेटर यानी कि राघव। राघव को हम क्रेडिट कर देंगे 15,000 रुपए से। being amount due from amount due from Raghav rupees 15,000 is irrecoverable as he become insolvent। अमाउंट जो है 4,000 रुपए का रिटर्न ऑफ किया है एज अ बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर्स इज रिकवर्ड एन अमाउंट ऑफ 4,000 रुपीज। देखिए नहीं, ये क्या एंट्री है, इस एंट्री को ध्यान से देखिए। 4,000 रुपए का अमाउंट है जो कि हमने एज अ बैड डेट राइट ऑफ किया था पिछले साल, वो अब रिकवर हो चुका है, वो अब हमको मिल गया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 15,000 रुपए के जो हमने डेटर्स बनाए थे उसमें से हमको 4,000 रुपए अब मिल गया है, तो कैश हमारे पास आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश जो है हमको मिल रहा है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। $4,000 टू, देखिए यहाँ पे डेटर का अकाउंट नहीं आएगा, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, क्योंकि डेटर्स को हमने पहले ही क्रेडिट कर दिया है और क्रेडिट नहीं करेंगे इसको। सो बैड डेट्स रिकवर अकाउंट जो है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा 4,000 रुपीज से।
being amount 4,000 rupees, sorry, 4,000 rupees which was written off, which was, so आप ये नरेशन लिख सकते हैं, सिर्फ आपको being वर्ड का यूज करना है, which was written off, which was written off as bad debts, as bad debts previous year, now recovered. सो आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी कि क्यों। देखिए, एक बार जब हमने राघव को जो है वो एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर दिया है और हमने डेटर का अकाउंट ऑलरेडी ही क्रेडिट किया है, तो जब हम इससे पैसा हमको कुछ सालों के बाद इसे वापस मिल चुका है, तो उस केस पे हम क्रेडिट द गिवर, जो डेटर होगा, डेटर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसको पहले ही हमने एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था, इसलिए बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये मैंने थ्योरी में भी आपको समझा दिया है, सो प्लीज आप जो है वो लेक्चर थ्योरी वाला जरूर समझिए इससे पहले, न्यूमेरिकल को करने से पहले। नेक्स्ट है एकलव्या हु ओज, देखिए एकलव्या जिससे हमको 8,250 रुपए लेने थे, उससे हमको सिर्फ 40 पैसा ही रिसीव हो रहा है 1 रुपए के बदले में, यानी कि 40% अमाउंट, 40 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव, मतलब 40 पैसे रिसीव हो रहे हैं 1 रुपए के बदले में, यानी कि 40% अमाउंट, यानी कि 40% अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो जितना अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है उसको हम जो है बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट कर देंगे, जितना अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है उसको हम कैश अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और हम क्रेडिट किसको करेंगे, टू एकलव्या को, क्योंकि एकलव्या से हमको जो है पैसा लेना था। सो 8,250 मल्टीप्लाई बाय 40/100, 3300, 33, सो 3300 रुपीज यहाँ पे हम लिखेंगे, और 4950 हम यहाँ पे लिखेंगे। $8250 being एकलव्या हु ओज 8250 बिकम इंसॉल्वेंट, ये नरेशन हम लिख देंगे कि एकलव्या हु ओज 8250 रुपीज become insolvent only 40 पैसे in a rupee is received। आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी कि ये जो मैंने अमाउंट लिखा है यहाँ पे 8250 मल्टीप्लाई बाय 40% के अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि 40 पैसा हमको 1 रुपए के बदले में मिल रहा है, इसलिए जो डेबिट होगा वो 40% का अमाउंट डेबिट होगा।
आई होप आपको ट्रांजैक्शन जो है समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, ये सेकंड लास्ट एंट्री है। पिंकी एक कस्टमर है जिसको हमने गुड्स सेल किया है और CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% जो है चार्ज किया है, और रिबेट जो है हम उसको 5,000 रुपए की अलाउ कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स को डिलीवर किया है। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी कि इसमें रिबेट को अलाउ किया जा रहा है, इसलिए रिबेट अलाउ डेबिट होगा। जितने की रिबेट अलाउ की है 5,000 रुपए की, उतने से जो है रिबेट अलाउ डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आउटपुट जो जीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट इसमें डेबिट हो जाएगा। और आउटपुट जो एसजीएसटी अकाउंट है वो भी डेबिट हो जाएगा। सो 450 रुपीज और 450 रुपीज से, और 2 क्या होगा, 2 होगा पिंकी, क्योंकि पिंकी को हम रिबेट दे रहे हैं। देखिए, पिंकी डेटर है, वो उसका अकाउंट को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो रिबेट अलाउड क्या होगा, रिबेट अलाउड डेबिट होगा। ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये एक टाइप की लॉस है। सो जब भी अगर गुड्स सेल किए हैं और उस पर जीएसटी पे किया है कस्टमर ने, तो जीएसटी भी रिवर्स होगा। तो यहाँ पे हम जो है नरेशन लिख देंगे कि बीइंग rebate allowed to Pinky rupees 5,000 and CGST, SGST reversed. सो ये ट्रांजैक्शन थी सेकेंड लास्ट। अब लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि पारस एक क्रेडिटर है जिसने रिबेट अलाउ किया है हमको, क्योंकि हमने उससे गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम हिम, हमने उससे गुड्स परचेज किया था। यानी कि ये जो रिबेट है, ये रिबेट रिसीव्ड है हमारे लिए, और रिबेट रिसीव्ड हमारे लिए क्या होता है, इनकम है। और द गुड्स वर परचेज जो है, गुड्स परचेज किए थे, तो उस गुड्स पे हमने 6% का सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया था। आई होप आपको ट्रांजैक्शन जो है आसानी से समझ में आ गई होगी। तो पारस का जो अकाउंट है, पारस क्रेडिटर है, पारस जो है वो डेबिट हो जाएगा। पारस यहां पे क्या होगा, डेबिट होगा। और यहां पे 2 किसको करेंगे, 2 rebate received account to input CGST। इनपुट सीजीएसटी क्यों, क्योंकि इस गुड्स के ऊपर हमने जीएसटी को पे किया था, और इनपुट जीएसटी का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। इसको क्रेडिट करेंगे रिवर्स करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब रिबेट जो हम रिसीव कर रहे हैं उसका अमाउंट कितना है, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए उसका अमाउंट है। और इसके ऊपर जो पे किया गया है जीएसटी गुड्स के ऊपर, वो कितना है, 6% है। तो 6,000 पर हम 6% का जीएसटी लगाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, 360 रुपीज, 360 रुपीज। 6720। being rebate received from पारस, हमको रिबेट रिसीव हो रही है पारस से,
रुपीज 6000 की एंड GST रिवर्स्ड। ये हम नरेशन लिख देंगे कि पार से हमको जो है वो रिबेट मिला है। सो आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है वो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है 9459715399। थैंक यू सो मच।